इन्फिनिटी पैराडॉक्स। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मारू प्रयाग को, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त टॉपिक मुझे सजेस्ट किया। सो थैंक यू ब्रो। इन्फिनिटी पैराडॉक्स, ये टॉपिक बहुत ही गहरा और समझने वाला टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। इन्फिनिटी पैराडॉक्स, क्या समझते हैं आप इस शब्द से? इन्फिनिटी यानी कि अनंतता, यानी जिसका कोई एंड यानी कि लिमिट ना हो, लिमिटलेस चीज़। और पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास, मतलब दो पॉइंट्स या फिर कोई भी दो ऐसी चीज़ जो कि अपोजिट हो एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इन्फिनिटी यानी कि अनंतता और पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, यानी कि अनंत विरोधाभास। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इन्फिनिटी पैराडॉक्स किस चिड़िया का नाम है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, मगर हम इंसान इन्फिनिटी में ही जीते हैं। हम पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर अगले जन्म में फिर पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। ये साइकिल चलती रहती है, मगर किसी को ये नहीं पता कि हम कब पैदा हुए और कब मरेंगे, हमारा सबसे पहला जन्म कब हुआ था और कब हमारा आखिरी जन्म होगा। टाइम यानी कि समय, ये भी इनफाइनाइट है। किसी को नहीं पता कि टाइम कब शुरू हुआ था और कब टाइम खत्म हो जाएगा, जिससे टाइम भी इन्फिनिटी पैराडॉक्स बनाता है। 490 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले जीनो नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। यही फाउंडर हैं अलग अलग टाइप के पैराडॉक्सेस के। जीनो का एक सबसे फेमस पैराडॉक्स है द डाइकोटोमी पैराडॉक्स, यानी कि बराबर हिस्सों में बांटना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है तो आप 100 मीटर कितनी देर में कवर कर देंगे? 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड। लेकिन अगर डाइकोटोमी पैराडॉक्स के हिसाब से देखें तो आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा 100 मीटर कवर करने में। एक्चुअली आप 100 मीटर कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स अनंतता। विश्वास नहीं हो रहा तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जीनो जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उनके घर के पास एक पेड़ था। उन्होंने सोचा अगर मैं रास्ते को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता चलूं तो मैं कितनी देर में पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। जीनो ने अपने घर से लेकर उस पेड़ के बीच के डिस्टेंस को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया और चलना शुरू किया। कुछ समय में जीनो आधे रास्ते पहुंच गए। उसके बाद जीनो ने बचे हुए आधे रास्ते को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया और चलना शुरू किया। कुछ समय में जीनो वो दूरी भी तय कर गए और फिर से जीनो ने बचे हुए हिस्से को 2 बराबर भागों में बांट दिया और सेम प्रोसेस रिपीट किया। जीनो बार बार बचे हुए डिस्टेंस को हाफ ऑफ करते जा रहे थे, लेकिन एक समय के बाद डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। जब डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जैसे जैसे डिस्टेंस कम होने लगा तब दिक्कतें बढ़ने लगी, क्योंकि हर हिस्से को बार बार 2 बराबर हिस्सों में बांटना था, लेकिन फिर भी हर बार डिस्टेंस आधा बच रहा था और ये आधा भाग जैसे कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि डिस्टेंस अब किलोमीटर्स और मीटर्स में नहीं बल्कि मिलीमीटर्स और नैनोमीटर्स में पहुंच गया था। जिससे प्रॉब्लम ये आई कि हर बार डिस्टेंस आधा हो रहा था और टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। जीनो को लगा कि उनके इस तरीके से तो कभी पेड़ तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। जीनो के तरीके से फाइनाइट डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो गया और इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करने के लिए तो इनफाइनाइट टाइम ही लगना था और जीनो कभी पेड़ तक पहुंच ही नहीं सकते थे, जिससे डिस्टेंस भी एक इनफाइनाइट पैराडॉक्स बन गया। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि जीनो वो डिस्टेंस कवर क्यों नहीं कर पाए और डिस्टेंस इनफाइनाइट कैसे हो गया, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 10 तक के बीच में कितने नंबर हैं तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से आपका आंसर 8 होना चाहिए, क्योंकि 1 से 10 तक के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, जो कि टोटल 8 नंबर हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं नंबर की वैल्यू कम कर दूं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 1 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आंसर बताओ जल्दी। आप सोचोगे कि 2, 3 और 4 हैं, यानी कि टोटल 3 नंबर हैं 1 से 5 के बीच में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर हैं, क्या कर रहे हो? कहाँ घुस रहे हो? मक्खी भी नहीं आ सकती। किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर?
अगर आपको लगता है कि इनके बीच में कोई नंबर नहीं है तो आप गलत हैं। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। 1.1, 1.11, 1.111, 1.1111, 3/2, 1.999 अप टू सो ऑन। एग्जैक्टली यही तो हुआ था जीनो के साथ। जब डिस्टेंस कम हो रहा था तब डेसिमल्स बढ़ रहे थे और समस्या भी बढ़ रही थी, जिससे जन्म हुआ था एक इनफाइनाइट अनंत पैराडॉक्स का। एक ज्ञान की बात मैं आपको बताऊं, एक और एक भी कभी बराबर नहीं होते। अब आप ये मत सोचना कि भाई डीआर तू तो पागल हो गया है, एक और एक तो हमेशा बराबर ही होंगे। ये तो एक कॉमन सी बात है। हाँ, ये एक कॉमन सी बात है, मगर एक और एक कभी बराबर नहीं होते। सिर्फ एक और एक नहीं, 2 और 2, 3 और 3, 100 और 100, ये सब आपस में बराबर नहीं होते। ये बस एक नंबर हैं जिन्हें हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। आप खुद का दिमाग लगाओ, आपके पास एक ऑरेंज है और एक एप्पल है, क्या ये सेम है? क्या ये बराबर हैं? क्या इनकी प्रॉपर्टीज वेट सेम है? नहीं ना। लेकिन हैं तो दोनों एक ही, एक संतरा और एक सेब, लेकिन फिर भी एक होने के बाद भी ये एक नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना कि ये टॉपिक बहुत गहरा और समझने वाला टॉपिक है। इन्फिनिटी पैराडॉक्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये तो बात सेब संतरों की थी, लेकिन आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक इंसान हैं और आपका फ्रेंड भी एक इंसान है, लेकिन क्या आपकी क्वालिटीज सेम है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्वांटिटी में देखें तो आप भी एक इंसान हैं और वो भी एक इंसान है, मगर एक होने के बाद भी आप बराबर नहीं हैं। क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है वो मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है, उसके एक कोने में कहीं पड़ी है। हमें तो हमारी पृथ्वी साइज़ में बहुत बड़ी लगती है, मगर हमारा जो सूरज है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है साइज़ में। और वो हमारा सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के कहीं कोने में पड़ा है। और मिल्की वे गैलेक्सी एक बहुत ही छोटी गैलेक्सी है। ऐसी करोड़ों गैलेक्सी और हैं जिनके कोने में कहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पड़ी है। उन सभी गैलेक्सीज से मिलकर हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड बना है। और अगर मल्टीवर्स को माने तो उसमें हमारा यूनिवर्स कहीं कोने में पड़ा है। और ये भी एंड नहीं है, ये सब इनफाइनाइट अनंत है। किसी को नहीं पता यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। सब कुछ अनंत है, जिसमें हमारा स्पेस, टाइम, ये सब आते हैं और सब मिलकर एक इन्फिनिटी पैराडॉक्स बनाते हैं। और अगर यहाँ से कोई पावरफुल टेलीस्कोप लगाकर भी देखे तो हम इंसान तो नज़र भी नहीं आएंगे। ये तो हम इंसानों की औकात है। और इंसान तो क्या, यहाँ से हमारी पृथ्वी सूरज भी नहीं दिखाई देंगे। अगर आपसे कभी कोई औकात की बात करे तो इसको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना, उसको अपनी औकात नज़र आ जाएगी इस विशालकाय अनंत ब्रह्मांड के आगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय श्री राम।